इस कपल के पास अब सिर्फ एक ही गैस मास्क बचा था। जैसे ही अन्ना का ध्यान हटा, निक ने चुपके से वही मास्क खुद पहन लिया। अन्ना ने यह देखा तो तुरंत उसके पास पहुंची और पूछने लगी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन निक बिल्कुल शांत रहा। उसने उल्टा अन्ना को अपने पास आने से भी मना कर दिया। अन्ना ने लाख मिन्नतें की, मगर निक बिना पीछे देखे वहां से चला गया। कुछ ही पलों में जहरीली गैस उनकी टांगों तक पहुंच गई। अन्ना ऊपर की ओर चढ़ने लगी। किस्मत से सालों की रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव उसके काम आ गया, लेकिन जैसे जैसे जहरीली गैस करीब आती गई, अन्ना को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका वही पति जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, सच में उसे अकेला छोड़कर चला गया। तभी अचानक निक वापस आ गया। असल में वह और भी खतरनाक जगह पर दूसरा गैस मास्क ढूंढने गया था। उसने अन्ना को इसलिए कुछ नहीं बताया ताकि वह बेवजह परेशान न हो। निक ने तुरंत वह मास्क अन्ना को पहना दिया। बात करने का बिल्कुल समय नहीं था, इसलिए दोनों भागते हुए जिम में पहुंचे और खिड़की खोल दी। लेकिन अगले ही पल दोनों के होश उड़ गए। इस तरफ जहरीली गैस छत से भी ज्यादा फैल चुकी थी। अब बचने का इकलौता रास्ता सामने वाली इमारत तक पहुंचना था, मगर परेशानी यह थी कि उनके पास सिर्फ एक ही गैस मास्क बचा था। निक ने एक भारी डंबल से रस्सी बांधी और उसे सामने वाली इमारत की तरफ फेंका। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार रस्सी मजबूती से जाकर फंस गई। सबसे पहले अन्ना रस्सी के सहारे दूसरी इमारत की तरफ बढ़ने लगी। बीच रास्ते में अचानक रस्सी जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन अन्ना ने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने रस्सी कसकर पकड़ ली और निक को जल्दी आने के लिए आवाज दी। लेकिन तभी एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नीचे मौजूद बारबेक्यू की दुकान का एग्जॉस्ट फैन अब भी चल रहा था। वह चिमनी के रास्ते जहरीली गैस को ऊपर खींच रहा था। अन्ना लगातार निक को जल्दी करने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन गैस बहुत तेजी से फैल रही थी। कुछ ही पलों में अन्ना भी उसकी चपेट में आने वाली थी। फिर भी उसने रस्सी छोड़ने से इनकार कर दिया। आखिरकार निक के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ ही देर में पूरा इलाका जहरीली गैस से ढक गया, लेकिन अन्ना को अब भी पूरा भरोसा था कि निक जिंदा है, इसलिए वह वहां से हिली तक नहीं। अचानक रस्सी हिलने लगी। अन्ना ने ऊपर देखा तो जहरीले धुएं में से एक भारी डंबल उड़ता हुआ आया और उसके पैरों के पास आ गिरा। अगले ही पल निक भी जहरीली गैस को चीरता हुआ जिंदा बाहर निकल आया। किस्मत अभी भी उनका साथ दे रही थी। इस इमारत की छत पहले वाली इमारत से ज्यादा ऊंची थी। दोनों ने गत्ते के बड़े बड़े स्टैंडी उठाए और उन्हें छत पर इस तरह सजाया कि ऊपर से देखने पर वे मदद का इशारा लगे। कुछ ही देर बाद एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया। वे बचाए जाने ही वाले थे कि तभी अन्ना की नजर नीचे गई। उसने देखा कि एक क्लासरूम में कई छात्र अंदर फंसे हुए हैं।